नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती लेखपाल की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रारूप को लेकर के बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो वायरल हो रहे हैं। विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दे रहा है कि ये जो भर्ती है बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन इसका परीक्षा प्रारूप अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है, ना ही अभी तक जारी किया गया है। और जानकारी ये दी जा रही है बहुत जल्दी परीक्षा जो प्रारूप है वो जारी होगा। अभी तक जो भी पोस्ट वायरल हो रही हैं उसमें अलग अलग तरीके की जानकारियां दी जा रही हैं। किसी पोस्ट में जानकारी दी जा रही है कि अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान के लिए अलग से सेक्शन होगा, लेखपाल भर्ती में भी अंग्रेजी पूछी जाएगी। और किसी पोस्ट में जानकारी दी जा रही है कि केवल हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे, ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन आएंगे, और मैथ से क्वेश्चन आएंगे, और समान अध्ययन से क्वेश्चन आएंगे। तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो लेखपाल भर्ती आने वाली है उसमें क्या क्या जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो ये दो वायरल पोस्ट को देखिए। व्हाट्सएप और फेसबुक में ये पोस्ट वायरल हो रही है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पाठ्यक्रम बताया जा रहा है। सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश विशेष के 20 प्रश्न, अंक गणित व ग्राफ पर आधारित 20 प्रश्न, ग्रामीण परिवेश के 20 प्रश्न, तर्क शक्ति व बुद्धि परीक्षण के 5 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी भाषा के 5 प्रश्न, और कंप्यूटर के 10 प्रश्न। ये ऐसा इसलिए विद्यार्थियों ने बनाया है चूंकि समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी भर्तियों में अंग्रेजी व कंप्यूटर को वरीयता देगा। इसलिए ये जो बनाया गया है ये पूरी तरीके से फेक है। ये लेखपाल भर्ती का सिलेबस नहीं है। लेखपाल भर्ती का जो सिलेबस है वो सिलेबस वही रहेगा, बस केवल प्रश्नों की जो संख्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो दूसरी पोस्ट है उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी पोस्ट ये है, हिंदी के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन, गणित के 25 और ग्रामीण परिवेश के 25। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर की। तो जो ये दूसरी वाली जो पोस्ट वायरल हो रही है इसके बारे में मैंने पता किया है, ये पोस्ट बिल्कुल सही है। और लेखपाल भर्ती का यही सिलेबस है परीक्षा का, यही आपसे पूछा जाएगा। पिछली बार जो भर्ती 2015 में हुई थी उसमें भी यही सेक्शन थे, हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और ग्रामीण परिवेश। आप इसी की तैयारी करते रहें, क्योंकि हर जो विभाग होता है सबका अपना पाठ्यक्रम होता है, अपनी भर्ती नियमावली होती है, उसी के हिसाब से ये भर्ती निकालते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि लेखपाल भर्ती में क्या बदलाव होने जा रहा है इस बार, तो बदलाव कुछ नहीं है, बस दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि पीईटी के बाद में लेखपाल भर्ती की जो मुख्य परीक्षा ये होने जा रही है। दूसरी बात ये है कि ट्रिपल सी इस बार मांगा जाएगा। ट्रिपल सी के लिए अभी शासन से अनुमति तो नहीं मिली है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने प्रस्ताव बना करके भेज दिया। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसको अनुमति सरकार दे देगी। परीक्षा योजना के बारे में फिर से ये भेजा गया, ये प्रस्ताव बना करके, और उम्मीद है कि यही जो प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी और यही आपका जो पाठ्यक्रम है वो होने वाला है। बात करें कि लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा, तो इसके बारे में भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि लेखपाल भर्ती में देरी होने वाली है। और देरी यही 1 2 3 चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो ये कि जो राजस्व विभाग का कहना था कि जो विज्ञापन निकाला था यूपी ट्रिपल एससी के, वो विज्ञापन मंडल स्तर पर अलग अलग भर्तियों का विवरण उसमें दिया जाए। और दूसरा बदलाव था ट्रिपल सी को लेकर के। ट्रिपल सी के लिए भी अभी तक मंजूरी मिली नहीं है, और जो मंडल स्तर पर है उस पर भी बहुत मुश्किल है। और ये दोनों चीज़ें, मंडल स्तर पर विज्ञापन और ट्रिपल सी, इन दोनों चीज़ों पर बहुत जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा। उम्मीद है कि नवंबर के महीने में ही निर्णय हो जाएगा, और दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। और अगर दिसंबर के महीने में विज्ञापन जारी होगा तो लगभग 1 महीने का समय विद्यार्थियों को आवेदन के लिए दिया जाएगा। तो ऐसा लगता नहीं है कि इस शासन के कार्यकाल में आपकी लेखपाल भर्ती पूरी हो पाएगी। हालांकि परीक्षा तो हो सकती है, अगर चुनाव आयोग अनुमति देता है तो हो सकता है कि परीक्षा हो जाए। ये सब कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी चुनाव आयोग पर। क्योंकि हम लोगों ने देखा भी है कि जब उत्तर प्रदेश में छोटे से चुनाव थे पंचायत चुनाव में एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा 17 तारीख को होने वाली थी, उस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित हुई थी पंचायत चुनाव के समय में। बिहार में भी बहुत सारे जो अभी जब चुनाव हुए थे पंचायत के, तो बहुत सारी जो भर्ती
भर्तियां वो रोक दी गई थी। तो जब ये विधानसभा के चुनाव होंगे तो हो सकता है कि इसकी जो परीक्षा है वो भी स्थगित हो जाए, या हो सकता है परीक्षा हो भी जाए। परीक्षा आपकी फरवरी के महीने में हो सकती है लेखपाल की, जो यूपी ट्रिपल एससी की योजना है। वैसे भी सरकार को पीईटी कराने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। जो भर्ती निकाली है स्वास्थ्य विभाग की, उसमें तो वैसे भी कम आवेदन आते हैं, 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आते नहीं हैं। अभी भी लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती करवाई थी जिसमें केवल 1 लाख आवेदन ही हुए थे, और केवल एक भर्ती थी लेखपाल। तो लेखपाल की भर्ती में उतने ही आवेदन आते ज़्यादा से ज़्यादा जितना पीईटी के लिए लोगों ने आवेदन किया है। सरकार चाहती तो इसकी सीधी एक भर्ती करवा लेती और ये भर्ती अभी तक कंप्लीट हो जाती। 5 साल केवल पीईटी के इंतजार में सारी भर्तियों को रोका गया। पीईटी के चक्कर में ना तो आने वाली भर्तियां ही आ सकी और ना ही पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो पाई। फिलहाल अब ये हो गई आपकी लेखपाल भर्ती की जानकारी। 2 प्रमुख जानकारियां हैं कि लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो दिसंबर के महीने में आएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। मैंने पहले भी बताया था 10 के पहले। और जो सिलेबस है आपका, जो परीक्षा योजना है कि लेखपाल भर्ती में अंग्रेजी कंप्यूटर नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहें। हो सकता है कि सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है उसमें 2-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के डाल दिए जाएं, अलग से आपको कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा, ना ही अंग्रेजी पूछी जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। सुबह के एक वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि टीजीटी पीजीटी के लिए एक पत्र जारी किया गया है। बहुत सारे जो मंडल है वहाँ से रिक्त पदों का जो विवरण है वो मांगा जा रहा है, और इसके बारे में जो आगे की डिटेल है आज प्रतियोगी छात्र जाएंगे चयन बोर्ड और वहाँ से जानकारी मिलेगी। तो आज विद्यार्थी गए थे चयन बोर्ड, लेकिन आज है सेकेंड सैटरडे, तो सेकेंड सैटरडे की वजह से आज चयन बोर्ड बंद था और कोई कर्मचारी आया नहीं था, इसलिए आज किसी से वार्ता नहीं हो पाई है और इसको जो है फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। विद्यार्थी अब फिर से 15 तारीख को चयन बोर्ड जाएंगे और 15 तारीख को जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो पत्र जारी हुआ है उसकी क्या मंशा है, कब तक उसका विज्ञापन आएगा। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे 2016 की वेटिंग लिस्ट, 2021 टीजीटी पीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक कंप्लीट हो पाएगी, और जो टीजीटी 2016 के जो विद्यार्थी हैं उनको कम से कम 4 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो फुल हो जाएं। इस तरीके की बहुत सारी मांगों को लेकर के विद्यार्थी चयन बोर्ड जाएंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को जो भी अपडेट होगी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती की, टीजीटी पीजीटी 2016 की, टीजीटी पीजीटी 2013 की, टीजीटी पीजीटी 2011 की, मैं सभी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं, और टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप में करंट अफेयर और डेली न्यूज उसमें पूरी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।